क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे, दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। हम जो तिरंगा लहराएंगे हिचकी बन के याद आएंगे, वो मिट्टी के बेटे जो वापस न लौटे, जो वापस न लौटे, इस मिट्टी के बेटे। तो बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार गाना है, काफ़ी देशभक्ति से ओतप्रोत गाना है और सच्चाई भी है। ऐसा होता है, जो आर्मी में है उनके साथ ऐसा होता है ना। वो रहते हैं बॉर्डर पे, लड़ते हैं, देश की सेवा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं और अपनी जान भी गंवाते हैं ताकि हमारे देश में दुश्मन एंटर न कर पाए। उनकी ड्यूटी है, वो उस काम करते हैं। और बेटे, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम पढ़ाएं अच्छे से, चीज़ों को काम करें। आपकी ड्यूटी है इस टाइम पे अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मेरी ड्यूटी है मैं उसको आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, आपको नॉलेज गेन कराऊँ, आप सीखो चीज़ों को, है ना। तो चलिए हम एक बढ़िया सवाल करते हैं आज, एक अच्छा सवाल करते हैं। देखो सवाल क्या है कि कैनन फायर सक्सेसफुली 2 सेल्स विद वेलोसिटी एंगल 53 एंड दिस टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग लीडिंग टू कोलिजन। आप क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। सवाल ये है कि हमने 2 फायरिंग करी है, लेकिन दोनों में कुछ इंटरवल रखा है हमने ताकि वो कोलाइड कर सके एयर में, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमने बेटे इस तरीके से यहाँ से फायरिंग की है और पहली फायरिंग की हमने 53 डिग्री पर। तो ये समझो कि पहली फायरिंग की हमने, फिर दूसरी यहीं से की और थोड़ा टाइम इंटरवल रखा हमने इसमें ताकि वो कोलाइड कर सके। तो कहीं ना कहीं जाके वो 2 पार्ट जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं जाके कोलाइड कर रहे हैं, मान लो, ठीक है। ऐसे करके क्या कर रहे हैं, वो कोलाइड कर रहे हैं। लेकिन दोनों को अगर हम एक ही टाइम पर फेंकेंगे तो वो कोलाइड नहीं कर पाएंगे, उनका पाथ डिफरेंट होगा। और अभी हमने टाइम इंटरवल रखा है कुछ, तो हमने पहले एक को फेंक दिया, फिर दूसरे को फेंका है। तो उसमें कितना टाइम इंटरवल होना चाहिए ताकि वो कोलिजन कर सके, ठीक है। ठीक है सर। तो अब बात आती है कि सर अगर ये कोलिजन कर रहे हैं, इसका मतलब जब ये कोलिजन करेंगे कहीं पर भी तो उनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होना चाहिए, ये तो भाई सेम होना चाहिए। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। टाइम इंटरवल डिफरेंट हो सकता है, पर मान लो कहीं पर कोलाइड कर रहे हैं, यहाँ कोलाइड कर रहे हैं, तो बेटे यहाँ पर x और y तो सेम ही होना चाहिए ना दोनों के लिए, ठीक है। ठीक है सर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हम यूज़ करेंगे। तो पहले वाले की बात करते हैं। पहले वाले में क्या हो गया, y इक्वल टू ये आ गया और दोनों की इक्वल है, दोनों का इक्वल है तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे यहाँ पर। तो चलो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर देते हैं। तो क्या आ गया, x tan थीटा, पहला है आपका 53, तो बेटे 4/3 आ गया, x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। चलो मैं u स्क्वायर को भी u स्क्वायर नहीं देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यू स्क्वायर बाद में पुट कर लेंगे इसको हम, 300 रखना है हमको इसको, यू स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉस का उल्टा हो जाता है। तो 53 में कितना आता है, 3/5 आता है, तो ये 5/3 आ जाएगा। तो 5/3 मतलब हो गया आपका 25/9 हो गया ये आ गया। इक्वल टू, आगे चलते हैं, x इंटू ये हो जाएगा आपका 3/4 माइनस 10 x स्क्वायर अपॉन अगेन 2u स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपका 37 डिग्री के हिसाब से, तो 4/5 का उल्टा 5/4 कॉस में कर रहे हैं ना, तो 25/16 ये आ गया। चलो जी, बहुत बढ़िया सर। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो एक x तो सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x तो सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा बड़े आराम से। अब इसको इधर ले आओ, तो 4/3 माइनस 3/4 इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हमारा आ गया 10x/2u स्क्वायर, तो पूरे में कॉमन ही आ रहा है, 25 भी कॉमन आ रहा है पूरे में से। यहाँ पे क्या बचा, 1/9 माइनस 1/16 बचा यहाँ पे ये, ठीक है। ये हमारा सॉल्व होने पे आ गया। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं, और देखो 16 माइनस 9 ये आ गया 7/12 आ गया। और ये कितना आ रहा है बेटे आपका, देखो 10x/2u स्क्वायर 25, और ये आपका आ गया
16 माइनस 9 7/144 आ गया, 144 आ गया। इसको अब आगे सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ठीक, ये करते हैं इसको। तो यहाँ से हमें x फाइंड आउट करना है, तो चलो अभी इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, तो यू स्क्वायर को यहाँ पुट ही कर देते हैं। यू स्क्वायर हमारा कितना है, 300 है का स्क्वायर है ये। चलो इधर करते हैं इसको, यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। तो ये 7 कैंसिल आउट करते हैं, 12 से 12 टाइम कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। और ये आ गया आपका, दो इसको इधर कर लेते हैं, तो ये आ गया 12 और ये 2, 24 यू स्क्वायर आ गया, 24 यू स्क्वायर आ गया यहाँ से, इक्वल यहाँ पे कितना आ गया, 250 आ गया, 250x आ गया। चलो जी बहुत बढ़िया। तो 24 इंटू 300 इंटू 300 इक्वल टू 250x आ गया। करते हैं इसको, x इक्वल टू आ गया आपका 24 इंटू 300 इंटू, या इसको यू स्क्वायर के टर्म में रहने देते हैं, क्या पता आगे, क्योंकि हाँ बाद में ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसको ऐसे रहने दो। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 24 यू स्क्वायर बाई 250, ये हमारा आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, हमको टाइम निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट किसकी वजह से आता है, x कंपोनेंट की वजह से आता है। तो हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे पहले वाले की बात करें तो x कोऑर्डिनेट होगा हमारा 300 या u cos 53 इंटू T1, ये किसके बराबर है सर, ये हमारा बराबर हो जाएगा इसके। इसको आप इक्वल कर दो, ये आपका इक्वल आ जाएगा हमारा ये 24 यू स्क्वायर बाई 250 के बराबर आ गया। तो देखो ये बढ़िया काम हो गया ना, यू से यू कैंसिल आउट हो गया। चलो जी बढ़िया। ये आ गया आपका 3/5 आ गया, T1 इक्वल टू 24 इंटू 300/250 आ गया ये, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 से 5 50, और 50 से कट जाएगा आपका ये 6 टाइम्स, और 3 से 8 टाइम्स, तो ये आ गया T1 आ गया हमारा 48 सेकेंड आ गया, 48 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब ऐसे हम दूसरे वाले का निकाल लेंगे। दूसरे वाले क्या होगा, x इक्वल टू यू cos 37 इंटू T2 इक्वल टू अगेन 24 यू स्क्वायर बाई 250, यू से यू कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा ये आ गया, यहाँ से T2 कितना आ गया, देखो T2 आ गया हमारा यहाँ से 24 इंटू 300/250, और ये आएगा हमारा cos 37 4/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5/4 ऐसे कर लेते हैं। चलो 0 0 कैंसिल हो गया बेटे आपका, और 5 से 5 टाइम्स, 5 से 6 टाइम्स, और 4 से 6 टाइम्स, तो ये आ गया 36 सेकेंड्स आ गया। इसका मतलब दोनों का टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, सो 48 माइनस 36, आंसर इज 12 सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 48 माइनस 36 दैट इज 12 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज हुआ इसमें, है ना भाई। हमने बोला कि एक पार्टिकल फेंक दिया, उसके कुछ टाइम बाद दूसरा पार्टिकल फेंका, और दोनों पार्टिकल हवा में कोलाइड कर गए। तो इसका मतलब जहाँ भी कोलाइड करे होंगे वहाँ पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा। सो वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सो इट्स अ ब्यूटी ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बेसिकली। वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली और x निकाल लिया, तो वो हम दोनों के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं x कोऑर्डिनेट के हिसाब से, uxt के हिसाब से। वहाँ से हमने दोनों का टाइम इंटरवल निकाल लिया, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। चलो ठीक है बेटे, तो इसको आप देख लो, एक बार पढ़ लो अच्छे से। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में बढ़िया सा। चलो तब तक के लिए बाय।